चंदू का गांव में एक बहुत बड़ा खेत था और वो साल भर अपने खेत में अपने पिता के साथ मजदूरी करता था और साल के आखिरी में पूरी फसल एक साथ बेचकर अपना साल भर का खर्च चलाता था। हर बार की तरह चंदू और उसके पिता सुबह सुबह खेत गए और काम करने लगे। धूप का समय था और तड़ाके की गर्मी थी। अब खाने का समय भी हो गया था। दोनों खाने के लिए बैठे, लेकिन चंदू ने जैसे ही उसका डब्बा खोला, खाना गर्मी की वजह से पूरा खराब हो गया था और रोटी भी गीली हो गई थी। चंदू अपने पिता से कहता है, पिताजी, खाना का हालत गर्मी की वजह से बहुत बुरा हो गया है। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमें तो खेत में और भी बहुत काम करना है और हमारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे पास के खेत में आम का पेड़ है। चंदू ऐसा ही करता है, पास के खेत में जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि सारे आम पेड़ से तोड़ लिए गए हैं और बाजार में बेचने के लिए भी चले गए हैं। यह देखकर चंदू बहुत दुखी हो जाता है और दुखी दुखी वापस लौटता है तो वह देखता है कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है और वहाँ लिखा है ढाबा, और उस ढाबे में से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। चंदू सोचता है कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यह ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तभी वह वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है तो वह आदमी बताता है कि यह एसी वाला ढाबा है। यहाँ ढाबे में खाना खाते वक्त एसी शुरू की जाती है जिसकी ठंडी ठंडी हवा आती है। चंदू कहता है, यह एसी वाला ढाबा है तो फिर इस ढाबे में बहुत महंगा खाना मिलता होगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, यहाँ बहुत सस्ता खाना मिलता है, सिर्फ 5 रुपए में पेट भर कर खाना मिलता है। यह सुनकर चंदू सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई एसी में बैठकर खाना दे रहा है और वो भी 5 रुपए में। फिर वो सोचता है, चलो मुझे भी बहुत भूख लगी है, और वो भी खाना खाने के लिए लाइन में लग जाता है। अब चंदू का नंबर आता है और वो खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है और फिर एक औरत वहाँ पर खाना लेकर आती है और कहती है, ठंडी ठंडी एसी की हवा में गरम गरम खाना खाओ। अब चंदू रोजाना वहीं ढाबे पर खाना खाने के लिए जाता है, पर बहुत मज़े से पेट भरकर खाना खाकर आता है। लेकिन एक बार चंदू जब ढाबे में खाना खा कर आया और अपने बिस्तर पर सोया तो उसका पेट बहुत तेज़ी से दर्द करने लगा। इतनी तेज़ी से दर्द करने लगा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों का पेट दर्द होने लगा और सभी अस्पताल में जाने लगे। डॉक्टर भी यह जानकर हैरान रह गया कि सभी का एक साथ इतना पेट दर्द कैसे हो रहा है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन एक तांत्रिक बाबा उस गांव में आए और बाबा को गांव के इस समस्या की खबर हुई तो बाबा सारे लोगों को देखने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में तांत्रिक बाबा को भूख लगी तो उनके साथ थे जो उन्होंने कहा कि यहाँ एसी वाला ढाबा है, वहाँ जाकर खाना खाते हैं। तांत्रिक बाबा भी खाना खाने के लिए एसी वाले ढाबे में चले गए और बाबा खाना के लिए टेबल पर बैठे तो वहीं औरत खाना लेकर आई तो तांत्रिक बाबा ने औरत को गौर से देखा। उन्होंने औरत के भेष में एक चुड़ैल दिखाई दी। वह चुड़ैल बाबा बहुत अच्छे से देख सकते थे। यह देखकर बाबा ने ढाबे की एक रोटी उठाई और अपने जेब में रख दी और गांव में आ गए और गांव के लोगों से कहा कि तुम लोग जिस ढाबे में खाना खाने जाते हो, दरअसल
वह एक चुड़ैल का ढाबा है और वह चुड़ैल ने खाने में कुछ मिलाया है। इसी वजह से वह खाना जादुई खाना हो गया है और इसी जादुई खाने की वजह से पेट में दर्द रहता है। यह सुनकर गांव के लोग कहने लगे, बाबा अब हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, मैंने उस ढाबे से एक रोटी लाया है। मैं यह यज्ञ करके वह रोटी उसमें डाल दूंगा, जिसकी वजह से उसका ढाबा जल जाएगा और वह चुड़ैल भी जल जाएगी। सारे लोगों ने भी तैयारी की, पर बाबा ने यज्ञ में वह रोटी डाल दी, जिसकी वजह से एसी वाला ढाबा जल गया और चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। दूसरे दिन गांव में बहुत तेजी से बारिश हुई और लोगों की बारिश की समस्या भी खत्म हो गई। अब सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगे और उन्हें चुड़ैल से भी छुटकारा मिल गया।